हाय गाइस, आज हम लोग पोषक लिमिटेड डिस्कस करेंगे। हमारा एक सब्सक्राइबर अमित भाई ने पोषक के ऊपर एनालिसिस मांगा था। सो आज हम लोग इसीलिए पोषक डिस्कस करेंगे। पोषक में ये भी बता दे रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी एक मिलने वाला है। थोड़ा आप लोगों को इसके ऊपर अलर्ट लगा के वेट करना पड़ेगा, जो मैं लेवल देने वाला हूँ। सो अभी हम लोग डेली के चार्ट पर है। एक बार मंथली पे चले जाते हैं। देखिए मंथली पे आ गए। ये है अपना करंट मार्केट प्राइस। देखिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है। इसी के अगर लेफ्ट साइड में चले जाए तो आप लोग देखिए यहाँ पे है। थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है इस मंथली से। यहाँ पे देखिए ड्रॉप, बेस कैंडल, फिर रैली। रैली बहुत ही बढ़िया एक मूव आया है यहाँ से, इस एरिया से। ये जो एरिया है इसको मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर बाउंड बाउंड है, इसके ऊपर रख देते हैं एक मार्किंग, और सबसे लोअर पे एक मार्किंग रख देते हैं। तो अपना एरिया निकल गया 3538 से लेके 3200 तक। ये है अपना मंथली का एरिया, जिसके अंदर मेन बाइंग है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए हम लोग। करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे अपना मार्किंग के और पोजीशन पर। हम अपना मार्किंग के और पोजीशन पर आ गए। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ अच्छा आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसे पॉइंट पे कैसे बाएंगे, है ना। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन कुछ है, ऐसा है। मतलब या मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बना है, बहुत बड़ा लॉन्ग इसका वीक पॉइंट है। सो ये जो कैंडल बना है ना, ये जो रेड कैंडल, बेस कैंडल। सो ये जो वीक नीचे आया, मतलब एक टाइम के लिए प्राइस नीचे आया था, और ये एक रेड कैंडल था, और रेड एक्सप्लोसिव कैंडल था। बहुत ही बड़ा कैंडल था, लेकिन प्राइस उसी डेट को ऊपर चला गया नीचे आके। सो इसीलिए ये एक बेस कैंडल बन गया। मतलब जैसे ही नीचे आया, यहाँ से इसको बाइंग आया था, फिर ऊपर चला गया। मतलब ये जो एरिया है ना, बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर। सो इसीलिए हम यहाँ पे डेली पर मार्किंग करेंगे। देखिए इसका लोअर पॉइंट ले लेंगे, और इसी का लोअर पॉइंट ले लेंगे। तो हम लोग इस एरिया को जस्ट ए लोअर पॉइंट मान के यहाँ पे बाइंग दे रहे हैं। सो अभी चले जाते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। देखिए अभी करंट मार्केट प्राइस है 4395। अब लोग के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से तो इतना अच्छा बाइंग आया, यहाँ से ऐसे प्राइस ऊपर गया, 5000 तक चला गया। कहाँ से? 3800 के आसपास से, 750 के आसपास से। सो हम लोग यहाँ से क्यों बाइंग नहीं दे रहे? एक्चुअली पहली बात, जब प्राइस ऊपर से नीचे आया, तब ये जो एरिया है ये टेस्टेड हो गया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया एक बार। दूसरा पॉइंट है, देखिए प्राइस जब ऊपर से डाउन आ रहा है ना, यहाँ से देखिए आ, अगर हम लोग ये हम लोग एकदम टॉप पे आ गए, टॉप एरिया पे। टॉप एरिया से देखिए, जब प्राइस ऊपर से ये जो टॉप एरिया है ऐसे नीचे गिर रहा था, यहाँ पे कुछ डिमांड जोन टाइप से स्ट्रक्चर बना, अब गया। उसके बाद जब डाउन आया, इस डिमांड जोन से प्राइस चला नहीं, डाउन आ गया ब्रेक करके, प्राइस नीचे आया। यहाँ पे एक डिमांड जोन टाइप सा स्ट्रक्चर बना, प्राइस अब गया डिमांड जोन बना के, फिर नीचे आने के वक्त यहाँ पे प्राइस रुका नहीं, जस्ट थोड़ा टाइम स्पेंड किया, डाउन आ गया, टूट गया। फिर से अब जाने की कोशिश, फिर डाउन आ गया। यहाँ का जो स्ट्रक्चर बना वो भी ये देखिए टूट गया। देखिए अब देखिए कॉन्टिन्यूअसली डाउन, 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 कॉन्टिन्यूअसली। जैसे ही कॉन्टिन्यूअसली ये डाउन आ रहा है ना, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। ये जो डिमांड जोन बना है, ये डिमांड जोन, इससे अभी प्राइस अप गया, एंड फिर डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली डाउन आ रहा है। देखिए प्राइस डाउन आते आते इसको, ये जो डिमांड जोन है इसको भी तोड़ दिया। देखिए अगर इसके सीधा मैं दिखाऊं, तो इसको भी डायरेक्टली तोड़ दिया, रुका नहीं प्राइस। क्यों नहीं रुका? एक्चुअली यहाँ पे ना कोई
मंथली का सपोर्ट नहीं है, इसीलिए प्राइस नहीं रुका। देखिए यहाँ पे भी देखिए एक डिमांड जोन बना, क्लियर डिमांड जोन है, प्राइस अप गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी प्राइस डाउन आ गया एंड तोड़ दिया। अभी देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, डाउन आया, इस कंसोलिडेशन को तोड़ के डाउन आ गया। मतलब प्राइस में कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कंटिन्यू। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, प्राइस अप गया, डाउन आया, अप गया। देखिए इस एरिया के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट ऊपर क्लोजिंग है, प्राइस डाउन आया एंड ये एरिया चल गया, मतलब क्लोजिंग अच्छा था इसीलिए चल गया। इसका क्लोजिंग अच्छा है, मतलब ये जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बट कुछ है, इस एरिया का क्लोजिंग अच्छा है, मतलब ये सारे एरिया के ऊपर इसने क्लोज दिया है। देखिए क्लोज दिया है ना, यहाँ से जो प्राइस अप गया सबके ऊपर गया है, और यहाँ पे जाके प्राइस रुक के फिर नीचे आया। इसीलिए जब देखिए प्राइस अप गया, ये भी चला यहाँ पे, यहाँ पे कुछ एरिया है, कुछ नहीं है, ये तो सारा बेस कैंडल है, आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ से भी प्राइस अप गया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी क्लोजिंग था छोटा करके, इसीलिए यहाँ से भी प्राइस गया ऊपर। ऐसे देखिए डाउन आया और इसी डिमांड जोन से प्राइस अप चला गया। जब अब प्राइस डाउन आ रहा है, ये इसका डिमांड जोन है, तो मतलब इसका मार्किंग क्या है, तो ऐसे होगा, ऐसे इसका स्टॉप लॉस होगा। सो ये भी अब गया, ये वर्क किया डिमांड जोन। ये कितना वर्क है, देखिए यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया। सो लेकिन ये एक मंथली का सपोर्ट नहीं था, इसीलिए टूट गया। चलते हैं नीचे अपने करंट मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे भी देखिए ये प्रॉपर मंथली पे अभी तक आया नहीं है, ऊपर से फिर भी ये चला, ये प्राइस आया एंड अप चला गया। और ये देखिए प्राइस ऐसे आप नीचे आया और अप चला गया। अभी हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगा एंड फिर अप जाएगा। यहाँ पे देखिए इस एरिया से भी डाउन आ गया प्राइस, देखिए गार्बेज एरिया, पूरा गार्बेज एरिया है, यहाँ से भी प्राइस डाउन आ गया। इसीलिए हमारा कहना है अभी प्राइस ये मंथली पे एंटर करेगा एंड फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस कब नीचे आएगा, और तब हम लोग एंट्री करेंगे। 3412, इससे इसी रेंज पे लेना है, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं लेना है। 3400 इस रेंज पे लेना है। स्टॉप लॉस 3205 है, थोड़ा नीचे 190 पे रखिए। और आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा यहाँ पे, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4969, 4900 पकड़ लीजिए। यही टारगेट होगा आप लोगों का, एक ही टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। और यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा बाइंग नहीं करना है, 40% बाइंग करना है। मैं दूसरे वीडियो पे बता देता हूँ कितना परसेंट फर्स्ट बाइंग लेना है, 25% बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 40% लेना है। क्यों? एक और पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो एरिया है ना, बहुत अच्छा नहीं है, आप लोगों को दिख ही रहा है, गार्बेज टाइप सा एरिया है। प्राइस यहाँ से चल जाता है, लेकिन इसके नीचे एक एरिया है, ये दोनों एरिया बहुत बढ़िया एरिया है, जहाँ से हो सकता है प्राइस एक बार के लिए डाउन आए और आप चला जाए, मतलब होता है ना, उसके पीछे वाला एक बहुत अच्छा एरिया है, उनसे चल गया। इसीलिए आप लोगों का फाइनल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 2530। और यहाँ तक आते आते जैसे इस एरिया को टच होगा, मतलब देखिए, इस एरिया थोड़ा ऊपर यहाँ पे 3056 इस एरिया को अगर टच हो गया, आप लोगों को अगेन बाइंग करना है। कितना बाइंग करना है? 20%, ज़्यादा नहीं, मतलब 40 + 20 60% हो गया। अगर प्राइस इस एरिया को टच कर गया, इस एरिया को, आप लोग को अगेन बाइंग लेना है लास्ट 40%। और जैसे ही यहाँ इस एरिया को टच हो गया, 40% आपने बाइंग ले लिया, प्राइस अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप लोग को निकल जाना है। और अगर प्राइस स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो आप लोगों को यहाँ पे लगे रहना है स्ट्रेट में, और जरूर ये ट्रेड आप लोगों को प्रॉफिट देके जाएगा। ऐसे ही होता है ट्रेड। ऐसे मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली आपको बता पाए कि ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मार्केट में क्या होता है ना, बहुत सारा मैनिपुलेशन चलता है, इसीलिए वो थ्योरी बहुत पहले काम करता था, अभी नहीं करता है इतना।
आप लोगों को ऐसे थोड़ा बाँट-बाँट के बाइंग करना है। ऐसे डायरेक्टली पूरा पैसा लेके बाइंग नहीं करना है। मार्केट अनस्टेबल है, ये समझिए आप लोग। बहुत बढ़िया ट्रेड है, ज़रूर लीजिए आप लोग, ठीक है? एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट एंट्री 3400 और सेकंड एंट्री 3056, लास्ट एंट्री 2686 और स्टॉप लॉस एकदम फाइनल स्टॉप लॉस 2530 और अपना टारगेट 4969। बहुत बढ़िया ट्रेड है, जरूर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।